गुड मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट करो फिर। क्या पढ़े थे लास्ट में? स्प्रिंग बता रहा था आपको, है ना? बहुत से तो आए नहीं थे, देखा था क्या ऑनलाइन? चलो बढ़िया बात है। स्प्रिंग के लिए आवर्तकाल का फॉर्मूला बोलो, क्या था? आवर्तकाल का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए 2 पाई m/k के। आवृत्ति लिखनी है तो आवृत्ति का फॉर्मूला कितना था? 1/2 पाई k/m/k। ठीक है। ये दो फॉर्मूलों पर बेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे, एक दो वैसे रिपीट कर रहा हूँ। मान लो इस तरह की कंडीशन बनी हो कि एक स्प्रिंग यहां लगा दें, एक स्प्रिंग यहां लगा दें, एक ब्लॉक बीच में रख दें m द्रव्यमान का, एक यहाँ पे लगा दें। ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है, इसका 2k है, इसका 3k है। जल्दी से बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? समांतर क्रम। अगर कोई भी स्प्रिंग एक तरफ जो है वो दृढ़ सिरे से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ द्रव्यमान से जुड़ी है, ये भी द्रव्यमान से जुड़ी है, इधर दृढ़ सिरे से जुड़ी है, तो ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं? डायरेक्ट क्या लिख दोगे? k + 2k + 3k कितना हो जाएगा? ये हो गया 6k। तो अगर आवर्तकाल लिखना है तो आवर्तकाल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई√m/6 किया जाए। ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल बता दिया, पुरानी बातें याद दिला दी, मिटा रहा हूं इसको मैं। लिखना है तो लिख लो जल्दी से। समांतर क्रम संयोजन नहीं है, श्रेणी क्रम होता तो 1 बटा करके जोड़ते हैं इनको।
बन गया। चलो अब आज कुछ नए तरह के क्वेश्चन करेंगे, इसको हटा रहा हूं, जल्दी लिखो। चलो इधर बनाते हैं। देखो इधर, ये एक दृढ़ सिरा बना दिया और इससे एक पुली लगी हुई है, एक घिरनी लगी हुई है, ठीक है। और इस घिरनी से इस तरफ एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये भी यहां से फिक्स है। और ये रस्सी इधर जाके और एक द्रव्यमान m जो है वो इससे लटका हुआ है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, जो द्रव्यमान नीचे जो बाहर लगा रहा होगा mg, कंफर्म ऊपर स्प्रिंग में तनाव होगा T। अरे होगा कि नहीं होगा? इस तनाव की वजह से यहां भी तनाव लग रहा होगा, और इस तनाव की वजह से ये जो द्रव्यमान है थोड़ा नीचे आ रहा होगा और स्प्रिंग ऊपर की तरफ थोड़ा सा विक्षेपित हो रही होगी, है ना। थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रही है, इस तरह की कंडीशन है। पर ये संतुलन अवस्था है। अभी एसएचएम हो रहा है क्या? नहीं, अभी एसएचएम अपने आप स्टार्ट नहीं होता, पेंडुलम है, उसको भी पहले धक्का देना पड़ेगा तभी तो एसएचएम होगा कि नहीं होगा। ये तो संतुलन अवस्था है, ठीक है। अब इसमें एसएचएम कराते हैं। स्प्रिंग नियतांक जो है ये है के, कितना है? अब इसको अगर एसएचएम कराना है तो मुझे थोड़ा सा नीचे लाके छोड़ना पड़ेगा। इसको मैं नीचे की तरफ विक्षेपित करूंगा थोड़ा सा। कितना विक्षेप दिया इसको मैंने? मान लो वाई, एक्स वाई कुछ भी लिखो, मैंने इस बार वाई लिख दिया। कितना नीचे विक्षेप दोगे? तो जब इसमें नीचे की तरफ बल लगाओगे, नीचे की तरफ एक बल लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, तो ये ब्लॉक थोड़ा सा और नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा तो उस कंडीशन में इसमें तनाव और बढ़ जाएगा। यहाँ पे तनाव कितना हो जाएगा? प्लस कुछ लिख दिया मैंने, डेल्टा टी लिख दिया। कितना लिख दिया? तो कंफर्म यहाँ भी कितना बढ़ जाएगा? तो जो आपका एसएचएम होगा वो कौन से तनाव की वजह से होगा? डेल्टा टी की वजह से। जब ये बल लगाओगे तो मान लो नीचे की तरफ ये विक्षेपित हो गया, कितना विक्षेप आ गया इसमें? वाय विक्षेप आ गया। बोलो बेटा, तो एसएचएम कौन करा रहा है? ये डेल्टा। जैसे ही छोड़ोगे इसको तो ये वापस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पर डेल्टा टी की तरफ से विक्षेप हो रहा है। यहाँ से जो है डेल्टा टी जो है उसको हम लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट वाई। क्या लिख सकते हैं? एक्स लिखना चाहो तो एक्स लिख दो। इधर भी देखो ऊपर की तरफ कितना बल लग रहा है? डेल्टा टी तो पहले भी लग रहा था, अब कितना लग रहा है? डेल्टा टी लग रहा है। उसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ा सा और फैलेगी। इधर की तरफ अगर एक्स विस्थापन आ गया तो इसमें एक्स आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब यहाँ पर जो है डेल्टा टी की वैल्यू लिखोगे, ये भी किसके इक्वल आ जाएगी? के वाई के इक्वल होगी कि नहीं होगी? दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो के इक्विवेलेंट वाई जो है वो किसके बराबर होगा? के वाई के बराबर। वाई से वाई तो कट जाएगा, और जो यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक मिल रहा है वो किसके बराबर है? के बराबर। जितना स्प्रिंग का नियतांक है उसी से एसएचएम होगा। तो आवर्त काल का जो फॉर्मूला होगा ये होगा 2 पाई रूट एम बाई के। इक्विवेलेंट लिखना है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? के। ठीक है, इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो के का वैल्यू के इक्विवेलेंट के बराबर आएगी, पर हमेशा नहीं आएगी। ठीक है, देखो एक और करते हैं फिर उसके बाद लिखना आप। फिर एक आप करके बताना मेरे को। देखो इधर, यहां पर मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, जो पूछूं उसका आंसर देना। यहां पर एक पुली लगा दी और एक रस्सी यहां से फिक्स है, और इधर की तरफ वही ब्लॉक यहां सस्पेंडेड है। इसका स्प्रिंग नियतांक कितना है? के। ठीक है, अभी कौन किसको संतुलित कर रहा है? बोलते जाओ। mg किसको संतुलित कर रहा है? तनाव टी। तनाव यहां भी लग रहा होगा। इस पुली में तनाव बनाते हैं तो यूं भी बना सकते हैं, यहां भी यूं भी बना सकते हैं, और यहां ऐसे भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। ये तनाव टी यहां भी लग रहा है। ठीक है, ये सब बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पर बाह्य बल लगाया, नीचे की तरफ ये बाह्य बल लगाया। अगर यहाँ बाह्य बल लगेगा तो तनाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना लिखो बताओ? डेल्टा टी। इधर भी बढ़ जाएगा, डेल्टा टी। इसका विस्थापन कितना आ गया? वाई। ठीक है, अब बताओ एसएचएम किसकी वजह से होगा? इस डेल्टा टी की वजह से एसएचएम होगा कि नहीं होगा?
ठीक है, इक्वेशन बताओ डेल्टा टी की क्या लिखोगे? डेल्टा टी इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहां की बात हो गई, पर अपने को ये थोड़ी दे रखा, अपने को स्प्रिंग नियतांक तो स्प्रिंग का दे रखा है कि दे रखा? चलो इधर कितना लग रहा है नीचे की तरफ? डेल्टा टी एक्स्ट्रा। इधर भी, इसका मतलब ऊपर कितना लग रहा होगा? तो टू डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसमें टू डेल्टा टी। आवाज नहीं आई, बोलो। टू डेल्टा टी ऊपर की तरफ लग रहा है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि स्प्रिंग कितना विस्तार हो जाएगा स्प्रिंग में? वाई होगा, वाई बाई टू होगा, या टू वाई होगा? तीन आंसर। हाँ, स्प्रिंग का विस्तार कौन बताएगा? स्प्रिंग का विस्तार होगा कितना? वाई बाई टू। ये आपको एनएलएम में नहीं बताया क्या? हाँ, अरे यार, एनएलएम पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा तुमने? बढ़िया करा। इधर देखो सब ध्यान से, ये रस्सी है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये ब्लॉक है, ये इससे बंधा हुआ है, बीच में घिरनी लगी हुई है, दिखाई दे रही है? अच्छे से देखो, ये जो है एक और ब्लॉक यहाँ लगाते हैं, ये M31 का ब्लॉक है। इस रस्सी की ऊपर की लंबाई 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर है, कितनी है? और नीचे वाली लंबाई है 5 मीटर, कितनी है? इसका मतलब बताओ पूरी रस्सी की लंबाई कितनी है? तो 15 ही रहेगी ना हमेशा, बोलो। तो आप देखो इधर ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस ब्लॉक को मैं इधर की तरफ खींचना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना इस जगह हो कि 15 हो रहा है ये। अब मैं इसको इधर की तरफ खींच रहा हूं 1 मीटर। कितना खींच रहा हूं? 1 मीटर। ये 1 मीटर यहां खींच दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मुझे बताओ रस्सी की कुल लंबाई कितनी थी? 15 मीटर। 15 मीटर ही रखनी है। चलो पहले नीचे कितनी लंबाई थी? 5 मीटर। 1 मीटर ज्यादा खींच दी, इसका मतलब नीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। तो ऊपर की लंबाई कितनी हो जाएगी? आवाज नहीं आ रही। 9 मीटर ऊपर की लंबाई हो जाएगी, और नीचे की लंबाई हो जाएगी कुल मिला के 6 मीटर। होगी कि नहीं होगी? अब देखो इधर ध्यान से, इस ब्लॉक को आपने कितने मीटर खींचा है? 1 मीटर। पहले ये ब्लॉक यहाँ कितना आगे था? 10 था, है ना? अब ये ब्लॉक अगर 1 मीटर खींचा, तो उस कंडीशन में ये वाली पुली कितना खींच गई बताओ मेरे को? ध्यान से देखना, सब इधर देखो, नीचे की तरफ कितनी लंबाई बढ़ गई? 1 मीटर। इसका मतलब यहाँ पुली थी, आधा मीटर यहां से बड़ी होगी और आधा मीटर यहां से बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? ठीक है, इस पुली की जो इधर की तरफ शिफ्ट होगी, ये पुली कितनी शिफ्ट हो जाएगी? ये आपकी आधा मीटर या 0.5 मीटर शिफ्ट हो जाएगी। नहीं आई होगी बात समझ में, मुझे लग रहा है तुम्हें, शक्ल से पता लग रहा है तुम्हारे, है ना? कोई बात नहीं, फिर से देखो, ध्यान से देखना होगा ना। और अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, बनाऊंगा वही पर समझाने के लिए, थोड़ा छोटी बना रहा हूँ पुली, ठीक है। ये आधा है, ये यहाँ तक की रस्सी है, ठीक है। ऊपर की रस्सी है 20 मीटर की, कितनी है? नीचे की रस्सी है 10 मीटर की, कुल मिला के रस्सी की लंबाई कितनी है? 30 मीटर की लंबाई है, ठीक है। अब उल्टा बताऊंगा आपको मैं। इसको क्या करते हैं, यहां पे था ये, ठीक है। इस वाली पुली को मैं इधर की तरफ 1 मीटर खिसका रहा हूं। कितना खिसका दिया? 1 मीटर। ये ऐसे नहीं खिसकी होगी, ब्लॉक को खिसकाया होगा तो अपने आप पुली इधर आ गई होगी। मैंने इसको कितना खिसका दिया? 1 मीटर खिसका दिया, है ना? चलो अब आप देखो इधर ध्यान से, कुल लंबाई कितनी थी? तो ये ऊपर वाली लंबाई बताओ, ये वाले। एक कम हो गया, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यार समझो ना, हंस क्यों रहे हो? ठीक है, कितना हो गया ये? 19 मीटर हो गया। कुल मिला के लंबाई कितनी रखनी है? 20 मीटर रखनी है। कितनी रखनी है? ये देखो यहाँ पे आके 10 मीटर हो रहा था, हो रहा था ना? अब मुझे बताओ यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी?
तो ये 9 हो गई। ठीक है, रस्सी की नीचे वाली रस्सी की लंबाई जोड़ के बताओ कितनी हुई। कितनी हुई? 28 हुई है अभी तो। कितनी हुई है? तो कितने मीटर बाकी है? 2 मीटर और बाकी है कि नहीं है? इसका मतलब ये 2 मीटर यहाँ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है। पुली कितना किसकी थी? तो ये सिरा कितना खिसक गया? 2 मीटर। अब तो आगे होगा समझ में यार। ठीक है। तो जो खुला सिरा होता है ना, वो जितना चलता है ना, पुली उसकी आधी चलती है। ठीक है। अगर आप इसको यहां से 2 मीटर खींच देते तो पुली कितना आगे बढ़ती? 1 मीटर। इसको 3 मीटर खींच देते तो वो 1.5 मीटर। इसको 1 मीटर खींच देते तो आधा मीटर पुली आगे खिसकती। समझ में आ गई बात? अब देखो इधर ध्यान से, ये ब्लॉक नीचे की तरफ शिफ्ट किया आपने कितना? वाई। तो ये पुली कितना खिसकेगी? y/2 नीचे आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पर? k, और इसका लिखोगे y/2 होगा कि नहीं होगा? यहां से अगर डेल्टा टी का मान निकालूंगा कितना जाएगा? 2 को नीचे भेज दो, KY/2 होगा कि नहीं होगा? सॉरी 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 सर, 4 होगा कि नहीं होगा? इसको इससे तुलना करोगे तो K=Y किसके बराबर होगा? KY/4 के बराबर। Y से Y कैंसिल करोगे तो जो हमें परिणामी स्प्रिंग नियतांक लिखना है, कितना लिखना है? K/4। अब लिखो आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला 2π√m/k इक्विवेलेंट लिखना है मुझे। तो T=2 आएगा 2π√4m/k के इक्वल आएगा। समझ में आई बात? अब बनाओ दोनों, ध्यान से बनाना। एनएलएम में आपने गिरनी वाले क्वेश्चन करे होंगे ना यार? नहीं करेगा ऐसे सवाल? ये ऐसे, एक यहाँ पे जो है गिरनी लगा दी, एक ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है, तो इधर का त्वरण और इधर का त्वरण, इधर का तनाव, इधर, ये नहीं निकालेगा? तो फिर ये बताया नहीं क्या आपको कि खुला सिरा जितना चलता है, गिरनी जो है वो क्या होती है? उससे आधा चलती है। बन गया?
कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। इधर बल बढ़ा है डेल्टा टी, तो इधर भी बढ़ा है डेल्टा टी। दोनों तरफ डेल्टा टी बढ़ेगा तो स्प्रिंग में कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा टी। 2 डेल्टा टी को लिखा के, स्प्रिंग का विस्तार अगर इधर की तरफ वाई है तो स्प्रिंग का विस्तार y/2 होगा,ky/2। यहां से भी डेल्टा टी की वैल्यू निकाल ली, ऊपर वाले से कंपेयर कर दिया इसको, तो स्प्रिंग नियतांक जो आएगा वो कितना आएगा, k/4 के बराबर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, बस स्प्रिंग एक ही है देखो, पर अलग अलग तरीके से लगा रहा हूं, हर बार आवर्त काल का मान अलग आ रहा है। इस बार स्प्रिंग यहां लगा दी मैंने, ये पुली लगी हुई है, और इस पुली से एक द्रव्यमान यहाँ पे सस्पेंडेड एक लटका हुआ है। ठीक है, इसको आप नीचे लाके छोड़ोगे, फिर से ऐसे चमोगा, होगा। स्प्रिंग नियतांक कितना है, के है। बताओ देखें आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या हुआ। जैसे सिखाया वैसे करते जाना। हो गया, हाँ, m/k, के आ रहा। और कौन बता रहा है, एक आंसर तो के आ रहा है भाई। 4 के, कौन बता रहा है 4? 4 के आ रहा है, 4 के, 4 के आ रहा है। चलो अब देखो, देखो कुछ नहीं था यार, जैसे सिखाया वैसे करो ना। ये mg और टी तो पहले बैलेंस हो ही रहे हैं। बाहर से बल लगाया आपने एफ एक्सटर्नल, तो नीचे की तरफ आ जाएगा, मान लो वाई नीचे आ गया, तो बल कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा टी। यहाँ भी बल कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा टी। यहाँ भी बल कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा टी, और इधर भी तो बल बढ़ेगा, डेल्टा टी। बोलो। ठीक है, मतलब डेल्टा टी यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिख देते हैं टी डैश लिख देते हैं, है ना। चलो अब देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले नीचे वाली समीकरण जैसे लिखते हैं वैसे लिखो। बोलो क्या लिखोगे, डेल्टा टी इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट वाई। ऊपर की तरफ कितने बल लग रहे हैं, 2 डेल्टा टी। ठीक है, तो 2 डेल्टा टी किसके इक्वल होगा आपका, ये 2 डेल्टा टी, यहां लिख दिया। ये 2 डेल्टा टी किसको बैलेंस कर रहा है ये तो बताओ। 2 डेल्टा टी जो है वो डेल्टा टी के बराबर ही है कि नहीं है, बोलो। ये 2 डेल्टा टी डैश का मान लिख देता हूं सबसे पहले। ठीक है, बोलो यहां पर कितना होगा, 2 × इस तरफ को तो बैलेंस कर दो, इन दोनों को तो। बताओ क्या लिखोगे, डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू के। अब बताओ स्प्रिंग का विस्तार कितना हुआ, y/2, 2y या y, जोर से बोलो, y/2, पक्का। चलो
इधर की लंबाई है 10 मीटर। कितनी है? इधर स्प्रिंग की भी लंबाई है 10 मीटर। ठीक है। यहां लगी हुई है पुली। इस पुली को नीचे खींच दिया मैंने, तो पुली आ गई यहां पर। ऐसी कंडीशन बन गई और स्प्रिंग खींच गई। बोलो भी, ध्यान से देखो, इसको मैंने कितना नीचे ला दिया, तुम ही बता दो। 1-2 मीटर, 2 मीटर नीचे ला दिया। कितना नीचे ला दिया? 2 मीटर। पहले दोनों तरफ की लंबाई बताओ कितनी थी? 10 और 10। अब बताओ इधर की लंबाई कितनी होगी? 12। इधर की लंबाई कितनी होगी? 12। तो ये 24 मीटर होगी कि नहीं होगी? अरे है कि नहीं? कितनी बढ़ गई? 4 मीटर। फिर से बोलो, इस रस्सी की लंबाई बढ़ सकती है क्या? इसका मतलब सारी जो 4 मीटर है वो कहां से बड़ा होगा? स्प्रिंग से बड़ा होगा। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब जितना पुली नीचे जाएगी, स्प्रिंग कितना खींचेगी? उससे दुगना खींचेगी। ठीक है? पक्का? फिर से बताऊं, इधर 10 और इधर 10, कुल लंबाई कितनी? आपने इस पुली को नीचे 2 मीटर खींच दिया, ये 2 मीटर यहाँ आ गया। इधर की लंबाई भी कितनी होगी? 12। इधर की लंबाई भी होगी 12। कुल मिला के होनी कितनी चाहिए थी? 20 से 24 हो गई। कौन खींचा? ये तार थोड़ी खींचा यार। तार तो उतना ही रहेगा, स्प्रिंग खींच गई 4 मीटर। इसका मतलब इस कंडीशन में स्प्रिंग का विस्तार कितना आएगा? 4 मीटर जो है वो स्प्रिंग का विस्तार आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब बताओ, डेल्टा यहां लिखना है, डेल्टा टी डैश इक्वल टू के। क्या लिखूंगा? 2y। 4 नहीं, ये तो 4 तो इसमें आ रहा था, इससे दुगना है वो, है ना? क्या लिख दिया? 2y। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये डेल्टा टी जो है 2 बार, डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी किसके बराबर है? नीचे लगने वाले बल डेल्टा टी के बराबर है कि नहीं है? बोलो। इसको इधर नीचे लिख देते हैं, डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू कितना होगा? डेल्टा टी बाई। ठीक है। डेल्टा टी का मान k2y बराबर डेल्टा टी का मान k इक्विवेलेंट y। या दो को यहीं रहने दो, ये रहा, हटा ही देता हूँ। इसको लिख दिया 2 को यहाँ। ठीक है। y से y क्या हो गया? और k इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा इस बार? 4k के बराबर आएगा। और आवर्तकाल लिखोगे तो लिखोगे 2 पाई रूट m/4k होगा। ये 3 तरह के सवाल हैं, चौथा नहीं होता है। तीनों मैंने आपको बता दिए। स्प्रिंग को 3 तरीके से जोड़ सकते हो आप। इस कंडीशन में के लिखना होता है, इस तरह से लटकाते हैं तो k/4 होता है, और उस तरीके से सस्पेंडेड कर दे तो 4k आता है। ठीक है। कहाँ पे? देख मेरी बात सुन, आप रस्सी को खींच रहे हो इधर की तरफ, ये यहां से बंधी हुई है रस्सी। बेटा इधर देखो सब ध्यान से, एक आदमी यहां से खींच रहा है इसको। ठीक है। तो जितना तनाव इस आदमी के हाथों पे बनाओगे यहाँ पर, उतना ही तनाव यहाँ भी बना सकते हो। सब जगह तनाव एक जैसा बनाते हैं। ठीक है। अब देख इधर ध्यान से, ये रस्सी यहां से बंधी हुई है, आदमी यहाँ खड़ा है। सब देखो इधर ध्यान से, कोई बात नहीं, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा इधर समझ लो। ठीक है। एक रस्सी यहाँ बंधी हुई है, ये आदमी तनाव लगा रहा है टी। तो पूरी रस्सी में तनाव एक जैसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ भी तनाव कितना होगा? टी ही होगा। यहाँ भी तनाव कितना होगा? टी। यहाँ भी तनाव कितना होगा? टी। तो इस रस्सी में तनाव कितना लगेगा? इसमें हो जाएगा 2t तनाव लगेगा। ठीक है। तो अगर यहां से नीचे की तरफ आपने डेल्टा टी लगाया, ये एक्स्ट्रा, ऊपर की तरफ लगा टी डैश, उधर भी लगा टी डैश, तो टी डैश किसके बराबर है? डेल्टा टी के बराबर है। 2 बार का जो टी डैश है वो डेल्टा टी के बराबर होगा।
जितनी पुली सिस्टम बढ़ाते जाते हैं ना, उतना ही तनाव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, एनएलएम पढ़ाता हूँ आपको। देखो इधर लिफ्ट पढ़ी है आपने, लिफ्ट। चलो इधर देखो, ये लिफ्ट है। अच्छे से देखो इधर, इसके अंदर एक पुली लगी हुई है और एक रस्सी जाके यहाँ से और यहाँ मोटर में लगेगी, मोटर ऐसे लिपटती जाएगी, बोलो बेटा। तो ये लिफ्ट ऊपर जाती जाएगी कि नहीं आती जाएगी। अब देखो इसके अंदर 100 किलो का आदमी है, 100 न्यूटन का बल लग रहा है ना। यहाँ कितना बल होगा, 100 न्यूटन होगा। दोनों रस्सियों में बढ़ जाएगा ये। इसका मतलब इस आदमी को खींचने के लिए कितने न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन का बल लगाओगे ना, तो ये आदमी ऊपर खिंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रस्सी को कितने बल से खींचना है, 50 न्यूटन के, क्योंकि दोनों तरफ संतुलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 100 न्यूटन को दोनों रस्सियां संतुलित कर रही है, 50 न्यूटन के बल से खींच सकते हो आप, है ना। हाँ, अगर मान लो ये लिफ्ट ऐसी होती और ऊपर यहीं पे गिरनी लगी होती मोटर, अब बताओ कितना बल लगाना पड़ेगा। तो 100 न्यूटन अगर नीचे है तो ऊपर भी कितना लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन लगाओगे तभी ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो इससे अच्छा ये हुआ कि नहीं हुआ। और लिफ्ट जो बनाते हैं, उस लिफ्ट में देखो, आप ऊपर जाके लिफ्ट में देखोगे ना, तो लिफ्ट की जो मोटर होती है, अपने पानी भरने की मोटर नहीं होती क्या, बोलो, इतनी सी होती है। उससे थोड़ी सी बड़ी मोटर होती है, मतलब पानी भरने की मोटर घर में हाफ हॉर्स पावर की होती है, तो वो मोटर आपके 1 हॉर्स पावर की या 1.5 हॉर्स पावर की मोटर होती है, इतनी छोटी सी मोटर होती है। वो भी 5 5 6 6 आदमी लिफ्ट के अंदर चल जाते हैं मेरे जैसे। ठीक है, उनको भी ऊपर खींचती है नहीं खींचती है। ठीक है, तो देखो उसमें क्या करते हैं, सुनो इधर ध्यान से। तो मैं तो बस हंसना है यार। देखो इधर, यहाँ लगाएंगे अपन मोटर। ठीक है, एक घिरनी यहाँ लगा दी, एक घिरनी यहाँ लगा दी, और नीचे ये लिफ्ट बना दी। और लिफ्ट को जो है वो एक घिरनी से यहाँ जोड़ेंगे, एक घिरनी से यहाँ जोड़ेंगे, एक घिरनी से यहाँ जोड़ दिया। अब कितने किलो का आदमी, मान लो 100 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 100 होगा तो यहाँ कितना होगा, 100 की जगह कर देता हूं मैं 300 कर देता हूँ। कितना कर दिया। तो इस रस्सी पर कितना, 100। इस पर कितना, इस पर कितना है, इस पर कितना, इस पे कितना, इस पे, इस पे, इस पे। तो देखो कितना बल लगाना पड़ा, 50 न्यूटन के बल से 300 किलो का, 300 न्यूटन का बल लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो जितनी ज्यादा घिरनी बढ़ा, आपको लगता है कि मोटर और छोटी है अपनी, बोलो। तो मोटर छोटी है तो और बढ़ा दो, ये लो। अब बताओ, ऐसे बढ़ा दी मोटर, ये लिफ्ट है। ठीक है, कितना हो गया बताओ, 300 किलो हो गया था। 1 2 3 4 5 6, कितना, 50 50 50 50 50। यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 25 न्यूटन के बल से इसको ऊपर खींच लोगे नहीं खींच लोगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कम बल लगा के और ज्यादा जो है बल उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये सब किससे हो सकता है, ऐसे गिरने की सहायता से हो सकता है। ठीक है, सब तो समझ में आ गया होगा सबको। ये टी डैश टी, डेल्टा टी किसके बराबर है, 2tt के बराबर। ठीक है, और ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखना। इसमें के का मान के ही आता है, इसमें k/4, और उसमें कितना आता है, 4 के आता है। ठीक है, आगे बढ़ो, हेडिंग लिखो, सरल लोलक। इसको बोलते हैं सरल लोलक। एक रस्सी है, एक धागा है, और धागे से एक द्रव्यमान यहाँ पर सस्पेंडेड है। ठीक है, इसका द्रव्यमान m है, धागे की लंबाई कितनी है, l है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखो सरल लोलक में। देखो सरल लोलक में धागे की लंबाई की तुलना में
धागे की लंबाई की तुलना में लटकाए गए द्रव्यमान, लटकाए गए द्रव्यमान का आकार नगण्य होता है। लटकाए गए द्रव्यमान का आकार नगण्य होता है। ठीक है, देखो बोर्ड पे, देखो छोटा सा बनाया मैंने। धागे की लंबाई 10 मीटर है, तो मैं मानूंगा यहां से यहां तक की लंबाई 10 मीटर ही है। ठीक है, वरना क्या हो जाता है, ऐसा नहीं बनाना। ये ऐसा है, द्रव्यमान इतना बड़ा लटका दिया, तो धागे की लंबाई 10 मीटर होगी, तो इसकी लंबाई फिर 10 मीटर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इस द्रव्यमान केंद्र बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो पूरी लंबाई यहां से यहां तक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो इसका आकार कैसा होना चाहिए? नगण्य आकार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, सरल लोलक में धागे का द्रव्यमान नगण्य। सरल लोलक में धागे का द्रव्यमान नगण्य और संपूर्ण द्रव्यमान लटकाए गए लोलक में निहित होना चाहिए। ठीक है, सारा द्रव्यमान कहां पर है? अरे सारा द्रव्यमान कहां पर है? इसमें है, नीचे। ठीक है, धागे का द्रव्यमान कैसा है? 0। सारी लंबाई कहां पर है? धागे में। इसका आकार कैसा है? नगण्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरल लोलक। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, इसको ऐसे चम कराते हैं। इसको आपने इधर लाके छोड़ दिया, इधर ला दिया, तो ये यहाँ आ गया। एसएचएम की कंडीशन आपको पता है कि विस्थापन कैसा होना चाहिए? नगण्य। तो इतना दूर नहीं लाना होता है। ये कोण तो बहुत बड़ा बन गया कि नहीं बन गया? अरे बोलो, ये तो कोण मान लो 45 डिग्री बन गया या 30 डिग्री बन गया, इतना बड़ा नहीं। कोण कितना बनना चाहिए आपका? 10 डिग्री से छोटा कोण होना चाहिए, पर पीछे समझ में आ जाए इस वजह से मैंने इतना बड़ा बना दिया। ठीक है, चलो, यहाँ आ गया लोलक। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? एम जी। एम जी का एक घटक इधर होगा, ये कौन थीटा है ऊर्ध्वाधर से? ये भी थीटा होगा। इससे बोलो किसको संतुलित कर रहा होगा ये? तनाव को। ठीक है, अब अपन आवर्तकाल को टी लिख रहे हैं, इस वजह से मैं तनाव पूरा लिख देता हूँ। किसको संतुलित कर रहा है? तनाव, है ना। एक बल इसका इधर की तरफ लग रहा होगा, एम जी। अब बताओ, जब आप इसको ऊपर की तरफ विक्षेपित कर रहे हो, कौन सा बल है जो इसको वापस लाएगा? इसका मतलब ये बल जो है हमारे लिए कौन सा बल है? प्रत्यानयन बल है। कौन सा बल है ये? बस ठीक है, मैंने बोला था आपको प्रत्यानयन बल ढूंढना है। प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स या के एक्स, ये के लिखा हुआ है। यहां पर जो प्रत्यानयन बल दिख रहा है आपको, ये है आपका एम जी साइन थीटा। बोलो बेटा, दोनों की तुलना कर दी तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, अल्प कोण के लिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा। ठीक है, क्या लिख दो बताओ? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एम जी थीटा। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एम जी। कोण का फॉर्मूला बोलो? चाप बटे त्रिज्या। फिर से बोलो, ये चाप हुआ यहां से विस्थापन। अरे है कि नहीं? जिसको हम क्या लिख रहे हैं? एक्स। क्या लिख रहे हैं? ये लिख दिया चाप। त्रिज्या बताओ? एल। ये त्रिज्या है कि नहीं है जिसमें घूम रहा है? त्रिज्या कितनी है? ये एल लिख दिया। एम से एम, एक्स से एक्स, और यहाँ पर ओमेगा का आंसर कितना आएगा? रूट जी बाई एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आवर्त काल क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। बोलो बेटा, आवर्त काल का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट एल बाई जी के बराबर।
ये सरल लोलक के लिए आवर्तकाल, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? आवर्ती। बन गया। लिख दिया। यहां पर मैंने अल्प कोण के लिए इसको क्या माना है? रेखीय एसएचएम माना है। क्या माना है? मतलब इस लाइन को सीधा मान लिया। इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसको चाप बटे और त्रिज्या लिख दिया, है ना। अगर इसको मैं कोणीय एसएचएम मानूं, ऐसा मानूं, कोण भी तो बन रहा है ना यार, कोणीय एसएचएम मान के भी आंसर यही आता है। ठीक है, आपको डेरिवेशन तो लिखना नहीं है 12वीं 11वीं की तरह, पर कोई बात नहीं, एक और बता देता हूं आपको। सेकंड मेथड, देखो इधर ध्यान से, वही लिखूंगा, कुछ नहीं लिख रहा है यहाँ पर। एम जी साइन थीटा, क्या लिखा? और इसको बल नहीं माना मैंने, क्योंकि यहाँ पर थीटा आ रहा है। बोलो भाई, इसको मैं बल आघूर्ण लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ये बल आघूर्ण लिख दिया। ठीक है। हाँ, अल्प कोण के लिए, अल्प कोण के लिए इसको भी कितना लिखना है? एम जी थीटा ही लिखना है। बोलो। अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर इसको आप कोणीय एसएचएम मान रहे हो तो यहाँ पर बलागुण का भी फॉर्मूला बताया था। बताओ क्या था? आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है? इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या लिख दूंगा? आई ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दिया? एम जी थीटा। थीटा से थीटा आई लिखना है, जड़त्व गुण। कोई बिंदु अगर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो उसका जड़त्व गुण होता है एम आर स्क्वायर। फिर से बोलो, एम आर। आर कितना है इसका? ये एल स्क्वायर। बोलो, यहाँ क्या लिखूं? ओमेगा स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? ये एम जी लिख दिया। ठीक है। इस कंडीशन में क्या बन जाएगा? एम से तो एम कैंसिल आउट करना,
ठीक है यार, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। आई को तो लिख दिया MR²। ठीक है, इससे क्या लिखूं? थीटा ही रहने दिया इसको मैंने। साइन थीटा पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को। साइन थीटा लिखना पड़ेगा। ये तो ये बन जाएगा ओमेगा इक्वस टू, और साइन थीटा लिखता हूँ। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण आ जाएगा। कर्ण कितना होगा? लंब तो ये आ जाएगा। अरे छोड़ो रहे तुम पे यार। ठीक है, यहाँ पर इससे आ जाता है आंसर। ठीक है, आपको तो ये आंसर ये लाना है, T = 2π√L/G के बराबर। ठीक है, नीचे पॉइंट लिखो अगला। पॉइंट लिखो। देखो, आवर्त काल का मान किस पे निर्भर कर रहा है? लंबाई पर। सरल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है क्या? द्रव्यमान कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, द्रव्यमान कट रहा है यहाँ पे, है ना? लिखो इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सरल लोलक के लिए आवर्त काल लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, आवर्त काल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्त काल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। पॉइंट नहीं, क्वेश्चन करके लिखो। क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई, मैं आपसे बोलूं एक बाल्टी में पानी भर दें और उसको रस्सी से लटका दें, और बाल्टी में छेद कर दें नीचे एक, है ना? तो उस कंडीशन में उसका पानी नीचे निकलता जाएगा, तो आवर्तकाल बढ़ेगा या कम हो जाएगा? हाँ, देखो इधर, ये तो रस्सी, ये बाल्टी, बस यार बोलो नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, इसमें से पानी बाहर निकलता जा रहा है। आपको पता है हमें इसका आकार नगण्य लेना था, और बाल्टी का आकार इसके तुलना में नगण्य नहीं है। तो इस पूरे पानी जब भरा हुआ है, देखो इधर, तो उस कंडीशन में इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा? बीच में मान लें। तो इसका मतलब जो लंबाई आएगी, प्रभावी लंबाई, वो इतनी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब बाल्टी का पानी खाली होता जा रहा है, इतना बचा पानी, तो द्रव्यमान केंद्र यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो लंबाई पहले से बढ़ गई या कम हो गई? लंबाई पहले से बढ़ गई। अब बाल्टी पूरी खाली होगी, खाली होते ही वापस द्रव्यमान केंद्र खाली बाल्टी का बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब पहले क्या हो रही है? लंबाई बढ़ रही है, प्रभावी लंबाई, बोलो। और फिर वापस से क्या होगी आपकी? कम होगी कि नहीं होगी? तो लंबाई बढ़ेगी तो पहले आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, और फिर जब बाल्टी खाली हो जाएगी तो वापस आवर्तकाल का मान पहले जितना हो जाएगा। ठीक है, हाँ वही कम हो जाएगा। लिख दो इसमें। लिख दो क्या? क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं। ऐसे लिखा दूं? नोट करके लिखाऊं या सवाल लिखाऊं? देखो, देखो यदि, हाँ, नहीं ऐसे ही लिख दे, नोट करके लिख दे। हाँ भाई, लिखो, यदि सरल लोलक के स्थान पर पानी से भरी हुई बाल्टी को लिया जाए, पानी से भरी हुई बाल्टी को लिया जाए, जिसमें एक छेद हो,
तो पानी बाहर निकलने के साथ साथ पहले उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे की ओर विस्थापित होगा, जिससे प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी। प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी और आवर्त काल बढ़ जाता है। जब बाल्टी पूर्णतः खाली हो जाती है, तो द्रव्यमान केंद्र पुनः ऊपर की ओर विस्थापित होता है। अतः आवर्त काल पुनः कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोले बाल्टी में छेद है, तो पहले उसका आवर्त काल बढ़ाना, फिर वापस क्या कर देना, कम कर देना। ठीक है, बचपन में झूला झूले हो आप लोग, ठीक है। तो जब झूला आप झूलते हो, देखो इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। तो जब कोई झूला देने वाला नहीं होता है, खुद कोई झूला लेना है, ठीक है, तो आप झूले पे खड़े हो जाते हो। हाँ, होते हो। देखो इधर, ये झूला है, इस झूले पे जब आप खड़े हो जाओगे, तो द्रव्यमान केंद्र आपका बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। और अगर फिर जैसे ही झूला तेज चलने लगेगा, तो आप उसमें नीचे बैठ जाते हो। ये सब कोई सिखाता नहीं, अपने आप सीख जाता है बच्चा, है ना। यहाँ बैठ गए आप नीचे, तो द्रव्यमान केंद्र भी नीचे आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये झूला तेज देर तक चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। अरे है कि नहीं? ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? ये भी आपके जो है प्रभावी लंबाई का उदाहरण। लिखो अगला उदाहरण। क्या लिखा हूं इसमें अब? लिखो, जब कोई बच्चा झूला झूलता है। हाँ लिख दो यार। तो झूले में खड़े होने पर आवर्त काल का मान घट जाता है। ठीक है, जैसे झूला चल रहा है, अब सब कोई नहीं है, अब अकेले ही हो आप। अब झूला रोकना है आपको। रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? खड़े हो जाओ उस पर। खड़े होते ही क्या हो जाएगा, वो उसका आवर्त काल का मान घट जाएगा, और वो जल्दी से रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा। ठीक है, और तेज तक चलाना है तो उसमें बैठे रहो, तो वो धीरे धीरे चलता रहेगा, आपका आवर्त काल का मान बढ़ जाएगा, है ना। क्या लिखा? आवर्त काल का मान घट जाता है, और झूले में बैठे रहने पर आवर्त काल बढ़ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, सेकंड लोलक। सेकंड लोलक, सेकंड मतलब मिनट सेकंड वाला। सेकंड लोलक किसको बोलते हैं? देखो, इस लोलक का, सरल लोलक का आवर्त काल कितने सेकंड होता है? हाँ, 1 सेकंड नहीं होता, 2 सेकंड होता है। इस सरल लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड होता है। सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है? 2 सेकंड। क्या हो गया, लिख ले यार जो बोल रहा हूँ। तो नाम से तो लगता है कि 1 सेकंड होना चाहिए। बोलो भाई, होता कितना है?
2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड होता है तो देखो क्या होता है, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/g। आवर्तकाल कितना, 2 सेकेंड। 2 पाई √L/g। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अगर यहाँ पे जो है 9 पॉइंट इसका रूट लोगे तो पाई बनता है कि नहीं बनता है यार, पता है ना। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और लंबाई जो आती है वो कितनी आती है, 1 मीटर। कितनी होती है, हाँ। तो आपसे बोले सेकंड लोलक, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल तो कितने सेकंड, 2 सेकंड। और उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। बनाओ। लिख दिया, चलो अगला पॉइंट लिखो। हाँ भाई, किसी सरल लोलक को आप चंद्रमा पे ले जाओ तो वहां पे उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, हाँ। क्यों बढ़ जाएगा, जी कम हो जाएगा, है ना। जी कितना है चंद्रमा पे, G/6 है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का मान। लिख दो नीचे अगला पॉइंट। देखो, सरल लोलक को चंद्रमा पे ले जाने पर, सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चंद्रमा पे लिखोगे आप तो 2 पाई √L/g लिखना है, पर कहाँ का, मून का, है ना। और मून पर जो जी है कितना है, G/6 है कि नहीं है। तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 2 पाई, और एल नीचे आ जाएगा G/6। कितना बढ़ जाएगा, तो ये आपका √6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखो, लिफ्ट में सरल लोलक, लिफ्ट में सरल लोलक। तुम ही देना आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले लिखो इसमें पहला पॉइंट, लिफ्ट में सरल लोलक में लिखो पहला पॉइंट, जब लिफ्ट, जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे गतिशील है, नियत वेग से ऊपर या नीचे गतिशील है, हाँ भाई, सेम ही रहेगा। ठीक है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब जब नियत वेग से चल रही है लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट को आप नीचे की तरफ ले जाओ या ऊपर की तरफ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इसका अगर वेग जो है वो नियत है, तो जो प्रभावी त्वरण होगा जी इफेक्टिव, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जी के बराबर, है ना। तो आवर्तकाल टी इक्वल टू कितना रहता है, 2 पाई √L/g ही होगा। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 लिखो। दिखाऊं,
ये तो इजी लग रहा हुआ ना यार, इसमें तो कुछ नहीं है बस, है ना, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा ना। हाँ भाई, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हो, ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील, जब ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जाती है तो सर ने बताया होगा आपको, जी नीचे लगता है और स्यूडो आभासी त्वरण भी नीचे आता है, बोलो भाई। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है? तो जी इफेक्टिव होता है, भार बढ़ जाता है ना, लिफ्ट ऊपर जाती है तो इसका मतलब त्वरण बढ़ जाता है। ठीक है, तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा? टी बराबर 2 पाई √L/G+1 ठीक है, नंबर 3 लिखो। अच्छा ये तो बता दो, आवर्तकाल बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो जाएगा, है ना, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखो। जब लिफ्ट नीचे की ओर ए त्वरण से गतिशील हो, नीचे की ओर ए त्वरण से गतिशील हो, ठीक है, बना दो। इसके अंदर यार सरल लोलक तो बनाए नहीं थे मैंने, बना देना एक ऐसा बस। इस बार नीचे की तरफ आ रहा है ए त्वरण से, स्यूडो बल कहाँ लगेगा? ऊपर, है ना, ऊपर की तरफ लगाना ए, तो जी इफेक्टिव जो होता है, G - A हो जाता है। आवर्तकाल टी इक्वल टू लिखोगे 2 पाई √L/G - A। ठीक है, और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो? हाँ, त्वरण कितना हो जाएगा? 0। त्वरण 0 होगा तो उस कंडीशन में अनंत आ जाएगा आवर्तकाल, है ना, लिखो। नंबर 4 लिखो। जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही हो, जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही हो, ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरेगी लिफ्ट, तो जी इफेक्टिव कितना आ जाता है? 0 हो जाता है, बोलो। तो आवर्तकाल कितना आएगा? अनंत। अनंत का मतलब ये जो पेंडुलम है ना, ये छत पे ही चिपक जाएगा, ऐसे जाके देखो, ऊपर जाके यूं जाके यहाँ चिपक जाएगा, चिपका ही रहेगा जब तक लिफ्ट गिरती रहेगी, है क्या नहीं? ये आवर्तकाल कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। लिख दिया? अगला लिखो। विद्युत क्षेत्र में सरल लोलक, विद्युत क्षेत्र में सरल लोलक, विद्युत क्षेत्र में सरल लोलक,
ठीक है, देखो तो बोर्ड में पहला एग्जांपल इसमें विद्युत क्षेत्र में, ये तो मान लो सरल लोलक है, तुम ही बताना मेरे को, है ना। पहले बताओ इस लोलक को कोई आवेश देना है, प्लस दूं कि माइनस दूं? प्लस, ये प्लस दे दिया, पेपर में लिखा होगा प्लस माइनस जो भी लिखेंगे, है ना। चलो उसके बाद में विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है नीचे की तरफ। बोलो बेटा, अब मुझे बताओ इस पर जो है विद्युत बल किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे लग रहा होगा, mg तो लग ही रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कोई सा भी बल हो दुनिया का, एम में तो होता ही है। बोलो, तो जो नया त्वरण आ जाएगा इसके ऊपर वो कितना होगा? क्यू ई बाई एम के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो नीचे जी भी लग रहा था और एक त्वरण और आ गया, इसका मतलब आवर्त काल का मान बोल के बताओ। 2 पाई रूट एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। ध्यान रखना ये आगे वाला जी लिखा है, पीछे वाला एक क्यू लिखा है, ये आवर्तकाल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका उल्टा बना देते हैं, देखो। फिर से इसको तो प्लस आवेश ही बनाया, पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया ऊपर की तरफ। अब क्या होगा यार, ये जो बल है ना, ये ऊपर लगने लग जाएगा क्यू ई। तो ये बताओ वेट को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? कम कर रहा है, इसका मतलब एम ए इक्वल टू, फिर से लिखोगे क्यू ई, एक वस्तु कितना जाएगा? क्यू ई बाई एम। बताओ आवर्त का, नीचे लग रहा है जी, ऊपर लग रहा है ये, बोलो क्या लिखोगे? एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो, अब ये कॉमन सेंस की बात है, पेपर देख लेना पेपर में कैसा डायग्राम बना है। इस बार मैंने इस पर माइनस आवेश बना दिया, क्या बना दिया? विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ बना दिया। ठीक है, पहले बताओ बल किधर लगेगा? ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है कि नहीं लगता है? क्यू ई बल नीचे लगेगा। बोलो, लिख दे अब तो डायरेक्ट, क्या लिखोगे बताओ आवर्त का? 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, और लास्ट, माइनस क्यू, विद्युत क्षेत्र नीचे लगा दिया, बल कहाँ लगेगा? क्या लिखूं बताओ? 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम के बराबर। ठीक है, बनाओ।
धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाना है, ऋणावेश दे दे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगा। जी के विपरीत आ जाए तो माइनस कर देना, समान दिशा में आ जाए तो जोड़ लेना। बन गया। क्या कर रहे हो यार, बना दिया। चलो अगला लिखो। गतिशील वाहन में सरल लोलक, गतिशील वाहन में सरल लोलक। ठीक है। ये लो भाई, ये ट्रक है। इसमें लिखो नंबर 1, जब वाहन सीधी रेखा में गति कर रहा हो। ये ट्रक है। ठीक है। इस ट्रक के अंदर मैंने लगा दिया एक सरल लोलक, ये लो देखो इधर, ट्रक था, इस ट्रक के अंदर मैंने लगा दिया एक सरल लोलक। ठीक है। ये जो ट्रक है आगे की तरफ गति कर रहा है, कितने त्वरण से? ए त्वरण से। बोलो बेटा। तो आपको पता है ट्रक आगे चलेगा तो इस पर पीछे की तरफ स्यूडो बल लगेगा, तो ये सरल लोलक ऐसे हो जाएगा। इधर क्या लग रहा होगा? जी। ये त्वरण आगे की तरफ है तो इस पे त्वरण किधर लग रहा होगा? पीछे। अरे है कि नहीं? इनका परिणामी बनाओगे तो कहाँ आएगा? बीच में। कितना होगा परिणामी? दो लंबवत सदिशों को जोड़ते हैं तो रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या हो गया? प्रभावी त्वरण है ये। ठीक है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होगा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन, प्रभावी त्वरण लिखोगे तो फिर से रूट में लिखना, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रभावी त्वरण है। ठीक है, बनाओ। दो सदिश लंबवत, लंबवत सदिशों का परिणामी निकालना है, स्क्वायर करके जोड़ दिया। ये तो पढ़ा है ना आपने, कोई वस्तु ट्रक चल रहा है, वस्तु पे बल पीछे की तरफ लगता है, आभासी बल है ना। बन गया।
अगला लिखो इसी में नंबर 2, जब ट्रक वृत्तीय पथ में घूम रहा हो या वाहन वृत्तीय पथ में घूम रहा हो, वाहन वृत्तीय पथ में घूम रहा हो, ठीक है। देखो अब ये ट्रक को हम जो है किसी वृत्तीय पथ में घुमाते हैं, ये है वृत्तीय पथ, ठीक है। इसमें चल रहा है ट्रक, सरल लोलक मान लेते हैं, ये सरल लोलक है, इस पर नीचे की तरफ तो बल लग रहा होगा, मतलब त्वरण लग रहा होगा जी, बोलो भाई। और आपको पता है जब ये अंदर की तरफ घूमता है तो इसके ऊपर अभिकेंद्री बल भी लगता है, अरे बोलो। और अभिकेंद्री बल का विपरीत दिशा में अपकेंद्री बल होता है, तो वस्तु बाहर की तरफ जाती है, बोलो। तो ये किधर की तरफ चल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। नीचे तो लगेगा जी, और बाहर की तरफ बनाओगे अब केंद्रीय बल, फॉर्मूला आप जानते हो, mv²/r। फिर से बोलो, तो त्वरण का क्या फॉर्मूला हुआ, v²/r, एम हटा दिया उसमें से, बोलो भाई। इन दोनों का भी परिणामी बनाओगे तो बीच में आएगा कि नहीं आएगा, दो सदिश है, तो जी इफेक्टिव यहाँ आएगा, बोल के बताओ, √g² प्लस v4/r² होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर के जोड़ दिया, तो जो आवर्त काल आएगा t = 2 पाई √l/ नीचे लिखूंगा √g² प्लस v4/r²। आर त्रिज्या है भाई इस वृत्तीय पथ की, त्रिज्या आर होती है, ठीक है। बोलो। पढ़ के आना है इसको, अभी और सवाल कराऊंगा, हो सकता है कोशिश करेंगे अगली क्लास में पूरा हो जाएगा। हो गया, बना लो चलो। देख लेना, ज्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी बात है सारे की सारे, है ना। चलो अगली क्लास में बात करते हैं।